हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम बात करेंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास के घटना चक्र के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक होगा हमारा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, पहले हम क्या पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए गए हैं या पूछे गए हैं उनको पढ़ेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे हम MPPCS की बात करें, UPPCS की बात करें या UPPCS RO या RO एग्ज़ाम की हम बात करें, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घटना चक्र में हमें सारे तरीके के क्वेश्चंस का मिश्रण मिल जाता है, जो कि हमें आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार रखता है, परिपक्व रखता है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। प्लीज़ आप इस सीरीज़ को पूरा देखें। इसके पहले मैंने पॉलिटी की घटना चक्र को भी कंप्लीट किया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम नोट्स को पढ़ते हैं। नोट्स में अगर हम देखें तो आधुनिक भारत में समाज सुधार एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन रॉय थे। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आधुनिक भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो आधुनिक भारत में समाज सुधार और राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक जो थे वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की क्या करी थी? स्थापना की थी। बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत में समाज सुधार एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक जो थे वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। कहा भी जाता है कि आधुनिक भारत के समाज सुधारक जो कहे जाते हैं, प्रथम समाज सुधारक, वो कौन कहे जाते हैं? राजा राम मोहन रॉय। तो आधुनिक भारत में समाज सुधार एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन रॉय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। तो हमें ध्यान रखना है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कब हुई? एक राजनीतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1836 में हुई। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन रॉय थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे, ध्यान रखना है हमें कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय राजा थे वो कौन थे? राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। जमींदारी एसोसिएशंस या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। पहले हमने बात की किसके बारे में? बंग सभा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना 1836 में की गई। इसके बाद हम दूसरी संस्था पढ़ रहे हैं, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में की गई थी, ठीक 2 साल बाद। तो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का क्या किया था? प्रयोग किया था। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक जो थे द्वारकानाथ टैगोर एवं इनके सहयोगी क्या जो थे वो कौन थे? जमींदार थे। तो ध्यान रखना है हमें कि ये जो जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। कौन से वर्ष की गई थी? 1838 में। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा। इस चैप्टर में फ्रेंड्स हमें बस यही याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो स्थापित संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी। तो संस्थाएं हमें ध्यान रखना है कि किस वर्ष उनकी स्थापना हुई और ये जो संस्थाएं खोली गई थी या चालू की गई थी वो किसके द्वारा चालू की गई थी। अब हम बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा। हम सबको पता है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है ये 1870 ईस्वी में MG रनाडे और GV जोशी के द्वारा क्या हुई थी? की गई थी। तो ध्यान रखना ये, क्योंकि बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और हमें पता भी है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? 1870 ईस्वी में MG रनाडे और GV जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। तो ध्यान रखना है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में MG रनाडे, महागोविंद रनाडे और GV जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया था। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। तो 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष क्या की थी? याचिका प्रस्तुत की थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की क्या की थी? स्थापना की थी। और कहाँ की थी?
थी कलकत्ता में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा गई थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के ने की थी। और कब की थी, 1876 में की थी। तो ध्यान रखना है, इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने क्या की थी, मिलकर की थी। इसके बाद और कहाँ की थी, कलकत्ता में की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयीय निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में क्या हुए थे, नियुक्त हुए थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बात की गई है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो 1869 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए। उम्र विवाद के कारण इन्हें अयोग्य ठहराया गया, लेकिन बाद में न्यायालयीय निर्णय आता है जिसमें इन्हें क्या कर दिया गया, योग्य ठहराया गया। इसके बाद सिविल सेवा में ये क्या हो गए, नियुक्त हुए। बाद में बर्खास्त किए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए, देखिए फ्रेंड्स, हमें इतना ये नहीं पढ़ना है कि इन्होंने भारतीय सिविल सेवा ज्वाइन की थी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ, हमें पता होना चाहिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह अगर हम बात करें किसके बारे में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में, तो इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी क्या किया था, संपादन किया था। तो इंडियन एसोसिएशन की तो स्थापना करी थी। इसके बाद इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए, मतलब पीपल अवेयरनेस के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए इन्होंने बंगाली पत्रिका का भी क्या किया था, संपादन किया था। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। किसे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का क्या चुना गया था, अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, अब हम दूसरे एसोसिएशन की बात करें, इंडियन एसोसिएशन की हमने बात कर ली। इसके बाद हमने क्या बात की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का संपादन किया। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की अब हम बात करते हैं, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब करी गई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव, हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि थे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना ब्रिटिश, अगर हम बात करें, ब्रिटिश शब्द लिख दिया गया है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, तो हमें लगेगा कि भाई ये तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही की गई है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में की गई थी। और इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो कौन कौन थे, तो ध्यान रखना है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब की गई, 1851 में। और इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो कि क्या थे, अध्यक्ष थे, हरीश चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो क्या थे, महासचिव थे। तो 2 फैक्ट और हमें इसी में इंक्लूड कर लेना है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में की गई। अध्यक्ष बात करें तो राधाकांत देव, और महासचिव की बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर। और कौन कौन से सदस्य थे, तो राजेंद्र लाल मित्र और हरीश चंद्र मुखर्जी। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की क्या करी थी, स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट की ओर हम चलते हैं कि सैयद अमीर अली ने, किसने, सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। फ्रेंड्स, ये मैच द कॉलम के फॉर्मेट में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा सही है, ये सही कूट को चुनिए और उत्तर को बताइए कि कौन सा है। तो ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्या होनी चाहिए, मगअप होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन की क्या करी थी, स्थापना की थी। नहीं भूलना है हमें कि सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की क्या करी, स्थापना की। इसके बाद राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की क्या करी थी, स्थापना की थी। तो अब हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं हिंदू मेला नामक संस्थान की। हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो ये किसने की थी, नवगोपाल मित्र ने की थी। किसने की थी, नवगोपाल मित्र ने की थी। तो
हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना किसने की थी? नवगोपाल मित्र ने 1867 में की थी। किससे प्रेरित होकर की थी? राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होने के बाद नवगोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की क्या करी थी? स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को क्या करना? बढ़ावा देना। तो स्वायत्तता, स्वायत्तता मतलब खुद पर, सेल्फ डिपेंडेंसी का भाव उत्पन्न करना जनमानस में एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ध्यान रखना है हमें कि अभी हमने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करी थी जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी। अब हम बात कर रहे हैं 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। तो 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की गई थी। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हमने एक ऑलरेडी पढ़ा है, तो हमें ध्यान रखना है 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट एसोसिएशन हम देखते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता के फिरोज शाह मेहता और किसके द्वारा? केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा की गई थी। इन तीनों को बम्बई के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। तो बम्बई का त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो बम्बई का त्रिमूर्ति फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा बदरुद्दीन तैयब जी को, इन्हें क्या कहा जाता है? बम्बई का क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इन क्वेश्चंस को इन नोट्स को देखा। इसके बाद अब हम जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम बात करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? हमने पढ़ा था 1838 में, आपने अभी पढ़ा है। अब आप बता सकते हैं कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना जो है ये कब की गई थी? 1838 में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो इस एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन था। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था या संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का क्या किया? प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो वो कौन सी सभा थी? तो वो जो सभा थी उसका नाम क्या था? दी पूना सार्वजनिक सभा थी। ये क्वेश्चन IAS प्री 2002 में अब पूछा जा चुका है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में MG रनाडे तथा GV जोशी द्वारा की गई थी। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष क्या की थी? याचिका को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स आप बताइए कि भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो हमने पढ़ा है कि कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त हुआ था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की तथा एल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को क्या दी गई थी? प्रधानता दी गई थी। तो हमने किसके बारे में बात की? इंडियन एसोसिएशन के बारे में बात की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। SN बनर्जी, SN मतलब S मतलब सुरेंद्र, N मतलब नाथ, एंड बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के क्या थे? संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो सबसे ज़्यादा प्रमुख संस्था कहलाई वो कौन थी? तो वो जो संस्था थी वो कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन जो कि जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, इसलिए लिखा हुआ है कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ये राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी जो थी वो कौन थी? इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। ऑलरेडी हमने इंडियन एसोसिएशन के बारे में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस प्री में 2016 में पूछा गया है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो ये 1874 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या किया गया था? भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। कब? 1874 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 ईस्वी में इन्हें पद से क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो कौन बर्खास्त किया गया था? हमने पढ़ा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कर दिया गया था? बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसका विलय हुआ था? तो एक संस्था थी जिसका नाम है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका जो है विलय किस में हो गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन सी संस्था का विलय हो गया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस संस्था का क्या हो गया था? विलय हो गया था। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ। इसका सभापतित्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? बंबई में हुआ। और इसका सभापतित्व किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की क्या की थी? स्थापना कलकत्ता में की थी। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या किया? आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को एक दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी ना थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्टता अवांछनीय था कि दोनों ऐसे संघ हों जो भारत के दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से क्या करें? काम करें। तो इसी वजह से क्या किया गया? इंडियन एसोसिएशन ने ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या किया? इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कर दिया था? 1886 में विलय कर दिया था, क्योंकि दोनों के मुद्दे जो थे वो क्या थे? बराबर थे, एक ही थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लेकिन उसके पहले यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन और दी गई है कि अतः 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ। चूंकि 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, इसलिए विकल्प डी को सही उत्तर क्या किया जा सकता है? माना जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधार को लेकर के विरोध करने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन रॉय थे। उन्होंने मानव अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। विपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने दिया था। तो विपिन चंद्र पाल ने क्या लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले किसने दिया? राजा राम मोहन रॉय ने दिया। कुछ इतिहासकार जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। तो कुछ इतिहासकार जो हैं वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या मानते हैं? राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार क्या कीजिए? सजाइए। तो अब हमें क्या करना है? इनको सजाना है कि कब किसका क्या किया गया था, कब किसकी स्थापना की गई थी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी?
बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में की गई थी। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1800 कब की गई थी? 52 में की गई थी। तो और किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के साथ। तो हमें ध्यान रखना है कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद इंडियन लीग की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने की। और कब की थी? 1875 में की थी। इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद जो है इंडियन एसोसिएशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो 1876 में की गई थी। तो बॉम्बे एसोसिएशन 1852, इंडियन लीग की स्थापना 1875, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। और सबसे लास्ट में किसकी की गई थी? मद्रास महाजन सभा की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये ऑप्शन डी होगा। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं कि दिए गए संगठन की स्थापना की क्रमवार तिथियां इस प्रकार है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित किया गया। इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा जो है ये मई 1884 में किसके द्वारा? तो रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि मद्रास महाजन सभा जो है उसकी स्थापना मई 1884 में किसके द्वारा? तो एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी जी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। यहाँ पर क्योंकि दिए गए ऑप्शन में 1884 हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन था? तो हमने पढ़ा था कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध किससे है? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध किससे है? फिरोज शाह मेहता से है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हमने पढ़ा था फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ये तीनों जो हैं ये क्या हैं? इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की क्या करी थी? स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ई ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये कहाँ की गई थी? तो ये लंदन में की गई थी। बिल्कुल ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। तो ये बी ऑप्शन जो है ये क्या है? गलत है, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ये भी कहाँ की गई थी? तो ये जो है ये कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी लंदन में की गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहाँ पे की गई थी? लंदन में की गई थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना यहाँ की गई थी। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हमने पढ़ा था कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन यहाँ पर दिया है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की लंदन में की गई थी, बिल्कुल ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की कलकत्ता में की गई थी, गलत है, क्योंकि कहाँ की गई थी? लंदन में की गई थी। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, बिल्कुल ठीक है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इसकी करेक्ट आंसर क्या होंगे? 2 और 4 जो है वो क्या है? करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये जो है ये क्या है? हमारा गलत है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में
लंदन में हुई थी विलियम एडम के द्वारा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है विलियम एडम के द्वारा कहाँ की गई थी? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी मैरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा की गई थी। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो अगर हम यहाँ बात करें, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस से पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहला है द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, दूसरा द इंडियन एसोसिएशन, तीसरा मद्रास नेटिव एसोसिएशन और डी ऑप्शन है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो बुक है मतलब कौन सी जो संस्था है वो क्या है? राजनीतिक संस्था नहीं थी। तो राजनीतिक संस्था कौन सी नहीं थी? दी इंडियन एसोसिएशन जो है वो राजनीतिक संस्था नहीं थी। क्यों नहीं थी? सितंबर 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन एसोसिएशन दिया है ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला इंडियन एसोसिएशन नहीं दिया है। तो सितंबर 1870 ईस्वी में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 ईस्वी में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन, और 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर केशव चंद्र सेन द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 ईस्वी में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया, और ये क्या थी? राजनीतिक संस्था नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन पढ़ते हैं कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या किया था? गठन किया था। कारण, वो ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो अभिकथन बिल्कुल सही है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्या किया था? गठन किया था। कारण ये है कि ब्रिटिश जनमानस को वो क्या करना चाहते थे? प्रभावित करना चाहते थे। तो अभिकथन और कारण जो है ये दोनों ही बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन जो है ये क्या होगा? बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। तो सी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की, तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक को भी क्या किया था? लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर हमें विचार करना है। पहला है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, दूसरा लैंड होल्डर सोसाइटी, तीसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और चौथा जो है वो क्या है? इंडियन लीग है। तो हमें कालानुक्रम के अनुसार हमें क्या करना है? इसे सजाना है। तो अगर हम बात करते हैं, बंग भाषा प्रकाशिका सभा कब बनी थी? 1836 में। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी? 1838 में। इंडियन लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की गई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो 1843 में की गई थी। तो सबसे पहले इसका सही क्रम क्या होगा? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुई। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में और इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। अगला प्रश्न है जिसमें हमें सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है? मिलाना है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। अगला है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है वो किसने की थी? विलियम एडम्स ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। और इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आनंद मोहन बोस ने की थी। तो ए का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए के 4 में 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम एडन ने। तो बी का क्या आ रहा है? 3। तो इसका मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल सही है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने। इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने की थी। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है? ए ऑप्शन करेक्ट है।
है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? एसएन बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, हमें सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की जो स्थापना है वो किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किसने की थी? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें इंडियन लीग को देखना है। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस दोनों ने की थी, लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस एक ही बार दिया हुआ है। तो इंडियन एसोसिएशन में हम किसको लगा रहे हैं? आनंद मोहन बोस को लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना जो है वो भी किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने की थी। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें थोड़ा सा टैकल करना है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हम पढ़े जरूर हैं कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का एक उत्तर और होगा भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। और इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के साथ आनंद मोहन बोस ने भी की थी। तो आनंद मोहन बोस है, इसलिए हमने इसको लगा दिया। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ये सैयद अहमद खान ने की थी। तो इस तरीके से हमने इसको देखा। इसके बाद अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो 1875 ईस्वी में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। तो 26 जुलाई 1876 को इंडियन लीग का स्थान किसने ले लिया? इंडियन एसोसिएशन ने ले लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या किया था? स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण को इसमें लाना था और इसलिए इसका चंदा 5 रुपए वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा कितना था? 50 रुपए वार्षिक था। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों की मुख्य संस्था बन गया। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ या जिसे हम इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन कहते हैं को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खान ने क्या किया था? स्थापित किया था। अगला प्रश्न है जिसमें हमें सूची 1 को क्या करना है? सूची 2 में मिलाना है। तो अगर हम देखें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आ रहा है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी किसने की थी? एमजी रनाडे ने, महागोविंद रनाडे ने। बंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने की थी? आनंद चार्लू ने। तो इस तरीके से हमने क्या किया? इस कॉलम को मिलाया। 1 का 2 ऑप्शन, ए का कौन सा ऑप्शन? 2। तो यहाँ पे ए में 2 है। पूना सार्वजनिक सभा का क्या होगा? 3। तो ए का 3। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने। पूना सार्वजनिक सभा की महादेव गोविंद रनाडे ने। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता ने। मद्रास महाजन सभा किसके द्वारा चालू की गई थी? आनंद चार्लू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो अगर हम बात करें सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो राजा शिव प्रसाद थे। अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर वर्ष दिया गया है जो कि हार्डली हमें याद होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना अगर हम बात करें तो 1784 में हुआ था। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई थी, तो ये भी ठीक है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1813 में हुई थी, तो ये जो सी ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। इसके बाद अगला अगर हम देखें तो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 में हुई थी, तो ये भी क्या है? हमारा गलत है। तो ये दोनों सी और डी जो है वो क्या है? दोनों ही ऑप्शन गलत है, इसलिए हम इसमें चुन नहीं पाएंगे कि कौन सा हम इसे, क्योंकि यहाँ
पे ऑप्शन सिर्फ हमें एक ही देना है, तो सी और डी दोनों ही क्या है, गलत है। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो उपयुक्त विकल्प सी और डी दोनों सही सुमेलित नहीं है। उल्लेखनीय है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में और लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी, 1838 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1884 में किसने की थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो 1784 में किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। 1000 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, हमें ध्यान रखना है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने 1784 में की थी। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन रिपीटेड है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष हम देखें तो कौन थे? राधाकांत देव थे। और महासचिव कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे। अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीशचंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र थे। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? राधाकांत देव। सूची एक को हमें सूची दो में क्या करना है? सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का संबंध किससे है? राधाकांत देव से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संबंध किससे है? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का अगर हम बात करते हैं तो किससे है? केटी तैलंग से है। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन का संबंध किससे है? तो सैयद अमीर अली से है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का संबंध किससे है? गोपाल कृष्ण गोखले से है। तो डी का ऑप्शन क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो हमारे हिसाब से क्या होता, तो हमारे हिसाब से कौन सा आंसर होगा? हमारे हिसाब से बी ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने देखा है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव, तो वह ए का 3। इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किससे संबंधित है? केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता से और बदरुद्दीन तैयब जी से। तो यहाँ पर एक हमें केटी तैलंग मिल रहा है, तो बी का 2। इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन का संबंध सैयद अमीर अली से और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का संबंध किससे है? गोपाल कृष्ण गोखले से। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या है? सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर हम यहाँ एक्सप्लेनेशन देखें, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे, हरीशचंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सॉरी, मैंने पिछली क्वेश्चंस में शायद सुरेंद्रनाथ बनर्जी कह दिया था महासचिव के बारे में। तो महासचिव जो है वो कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय लोक सेवक मंडल, जिसे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कहा जाता है, इसका क्या किया था? गठन किया था। हमें ध्यान रखना है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य में कौन है? राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव जो कि अध्यक्ष थे, हरीशचंद्र मुखर्जी और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो क्या थे? महासचिव थे। ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने क्या कह दिया था, यहाँ पे हम सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम ले दिया था पिछले क्वेश्चन में। तो हमें ध्यान रखना है कि महासचिव कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये क्लास कंप्लीट की। कल की जो हमारी हिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास आएगी घटना चक्र की, उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। अगर कमी लगी हो तो भी कॉमेंट करिए, मैं उन कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। और प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।